जीत हुई है। इस जीत से बीजेपी नेता दिनेश लाल निरहुआ भी काफी खुश हैं। इंडिया न्यूज ने दिनेश लाल निरहुआ से खास बातचीत की है, आइए दिखाएं। स्वागत है आपका दिनेश लाल जी इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो प्रतिक्रिया बताइए, कैसी है, कैसा ये चुनाव का परिणाम? शायद ये अप्रत्याशित है। ये बिहार की जनता का भरोसा है, विश्वास है एनडीए के प्रति, ये विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, ये विश्वास है हमारे नीतीश कुमार जी के प्रति, और ये विश्वास ही दिख रहा है जो जनता के बीच आते थे तो वो दिखता भी था और उनका ये कहना भी था। मेरा एक सवाल ये था कि बिहार में कहा जा रहा था कि 20 साल हो गए हैं, मतलब इस बार तो जनता निकली ही बदलाव के लिए है। जो महागठबंधन है वो ये कह रही थी, लेकिन ये तो एक अलग ही बदलाव हो गया। मतलब ये तो ऐतिहासिक हो गया कि 20 साल के बाद और 5 साल। हाँ, ये जनता से ही आवाज निकल रही थी कि 25 से 30 फिर से नीतीश, क्योंकि बिहार की जनता ने देखा था कि उन लोगों को भी मौका मिला था, पर उनको जब मौका मिला था तो बिहार को जंगल राज बना दिया था। पर जब एनडीए को मौका मिला तो हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हो गईं, यहाँ अच्छी सड़कें बन गई, यहाँ पे कानून व्यवस्था अच्छी हो गई, बिजली आ गई, घर घर सुविधाएं पहुंचने लगी। तो ये जो धरातल पे काम हुआ वो जनता जानती थी कि भाई ये लोग चुनाव में आकर के सिर्फ हवाई बातें करते हैं, पर एनडीए जो है वो धरातल पे काम करती है। तो निश्चित रूप से ये विश्वास की जीत है। बिहार की जनता ने अपना दिखाया है कि हमें दिनेश जी, एनडीए इतनी पे उम्मीद विश्वास थी क्या कि 200 सीटें 202 सीटें आ जाएंगी? क्योंकि थोड़ी देर पहले जब मनोज तिवारी से बात हो रही थी तो कह रहे थे कि 175 बोलते हुए भी लग रहा था कि कैसे 175 बोले 20 साल के बाद। मतलब और ये इस तरीके का क्लियर मैंडेट, हालांकि महागठबंधन जो कांग्रेस से खास करके कह रही है कि वोट चोरी किया गया है और तमाम आरोप लगने शुरू हो चुके हैं। वो तो उनका काम है, वो हर चुनाव में ऐसे ही रोते हैं और उनको रोने दीजिए। उन लोगों का काम ही ऐसा है, जहां वो जीतते हैं वहां सब ठीक रहता है, और जहां वो लोग हार जाते हैं वहां ईवीएम खराब हो जाएगा, वहां वोट चोरी हो जाएगी। और सबसे मजे की बात तो ये है कि जिन राज्यों में वोट चोरी का इल्जाम लगाए वहां वही जीते हुए हैं। हाँ, कह रहे और ज्यादा सीटें आती, मतलब तो उनका कहना यह है कि और सीटें आती हमारी। अरे इनको क्या कहा जाए, ये धरातल पे कुछ काम करेंगे नहीं। इन लोगों को लगता है कि ट्विटर पे राजनीति करने से ये जनता को जीत पाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। अच्छा दिनेश जी, अभी जब बात हो रही थी तो कुछ गाना भी सर गुनगुना के जरा सुनाइए। बिहार में इस तरीके की जीत हुई है, वापसी हुई है सर, बनता है। ये तो कलाकार पहले, आप जनप्रतिनिधि, तो अब लोगों के बीच में पहुंचे हैं जी। हम लोग तो आज यही गा रहे हैं कि राजा जी करे तरहल जरूरत महूरत खूबसूरत हो। बिहार को यही जरूरत थी कि बिहार ने जो रफ्तार पकड़ा है वो रफ्तार रुकनी नहीं चाहिए और मेरा बिहार आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो इन लोगों ने जंगल राज में गड्ढे खोदे थे वो एनडीए सरकार ने भर दिया, और अब छलांग लगाना है, अब तेजी से और आगे बढ़ना है, और इसके लिए ही बिहार की जनता ने ये परिणाम दिया है और उसका हम लोग सम्मान करते हैं। अच्छा दिनेश जी, सर बस एक सवाल और मैं पूछूंगी आपसे कि ये नरेंद्र मोदी का करिश्मा है या फिर नीतीश कुमार का जो एक भरोसा लोगों का, खास करके महिलाओं का, वो ज्यादा होता हुआ यहाँ पर नजर आया? ये देखिए, दोनों ये लोग जो हैं इनकी जोड़ी का भरोसा है। जैसा कि हमारे पवन जी ने भी गाया कि मोदी नीतीशा जोड़ी मोदी या नीतीश के हिट होई। तो ये जोड़ी हिट है क्योंकि दोनों लोगों ने जो वादा किया वो पूरा किया। प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, घर घर उन्होंने सुविधाएं पहुंचाई। और नीतीश जी ने जो वादा किया बिहार के लिए वो सारे वादे उन्होंने पूरा किया। तो निश्चित रूप से ये नीतीश जी के ऊपर विश्वास है बिहार का, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विश्वास है, और साथ में एनडीए पे उनका भरोसा है। जी देखिए सर, 10% ज्यादा वोट पड़े हैं इस बार 2020 की अपेक्षा। महिलाओं ने खुलकर वोट किया है और अब इस तरीके की वापसी 20 साल के बाद एक बार फिर से, ये अपने आप में ऐतिहासिक रहा है बिहार की जनता ने जो किया है।
तो बिहार की जनता ने बता दिया, ये जो ऐतिहासिक जीत रही है, बिहार की जनता ने बता दिया कि भैया ये बुद्ध की धरती है, हाँ इसको आप बुद्धू नहीं बना पाओगे कि 15 साल हो गया तो अब जो है रोटी पलटनी पड़ेगी, तो घर घर में हम नौकरी दे देंगे, सरकारी नौकरी दे देंगे। ये सब बकवास की बातें जो हो रही थी, वो जनता समझ रही थी कि भाई ये फिर आ गए हैं चुनाव में आकर के और इस तरह से ये बहकी बहकी बातें करेंगे। पर धरातल पे काम तो एनडीए ने किया है, धरातल पे काम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, घर घर में सुविधाएं तो नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया है, नीतीश जी ने हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको सुविधा दिया है। तो इसलिए जनता को तो भरोसा था। बिल्कुल, और वही भरोसा शायद अब वोट में नजर आया है। अच्छा दिनेश लाल जी, मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार ही होने वाले हैं क्या? 100%। और एनडीए के जो मुख्यमंत्री के चेहरा है वो नीतीश जी ही हैं। हाँ। और हम लोग उनके चेहरे पे ही चुनाव लड़े हैं। और बिहार को भी नीतीश जी पे भरोसा है, हम सबको नीतीश जी पे भरोसा है कि उन्होंने अपना योगदान जो बिहार के लिए दिया है वो बिहार की जनता नहीं भूल सकती है। और इसीलिए बिहार की जनता ने ये जो परिणाम हमको दिख रहा है वो मिला है। तो निश्चित रूप से 100% नीतीश जी ही होंगे हमारे प्रधानमंत्री। तो दिनेश जी, कुल मिलाकर ये माना जाए सर कि जो 20 साल में जो बदलाव हुए, जो बिहार की जनता ने जंगल राज जो सो कॉल्ड कहा जाता है उससे जो निकली जनता, और जो अब तक उन्होंने देखा है एक भरोसा और एक विश्वास और कहीं ना कहीं एक वो डर भी उस वक्त का, शायद जनता उसको भूल नहीं पाई है। अच्छा देखिए सर, जेनजी की बात हो रही थी, कहा जा रहा था कि जेनजी तो जंगल राज देखा ही नहीं है, वो वोट करेंगे महागठबंधन के लिए, लेकिन कहा यह गया कि क्यों उनके माता पिता तो बताएंगे, गूगल कहा जाएगा, ये बातें भी रखी गई। ये बातें भी रखी गई और छोटी छोटी जो हमारी बहनें हैं वो भी ये बात कहती थी कि हम जब बहुत छोटे थे तो ये वही बिहार है जहाँ 6 बजे के बाद हमारी माँ हाथ पकड़ के घर में खींच लेती थी कि बेटा अंदर चलो कोई उठा ले जाएगा। ऐसा जंगल राज था। तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने नहीं देखा है बिहार को। और बिहार में जब इन लोगों को मौका मिला था, इन लोगों ने ऐसा जंगल राज मचाया था कि बिहार से निकल के बाहर से भी कमा के अगर कोई बिहार में एक छोटा सा अपना घर बनाता था तो ये चले जाते थे उनसे पैसे मांगने, और पैसे ना मिले तो जिंदा जला देते थे। तो ये बिहार भूला नहीं है, ये दर्द बिहार भूल नहीं सकता है, क्योंकि उनको मौका दिया था। ऐसा नहीं है कि उनको मौका नहीं मिला था, पर उन लोगों ने बिहार को ठगा, बिहार को लूटा। लेकिन जब से एनडीए सरकार आई है, बिहार में बदलाव आया है, बिहार में बाहर आई है, और ये रफ्तार रुकने नहीं देना है। यही तो हम भी कह रहे थे चुनाव में जाके कि रफ्तार पकड़ लिया ले बा बिहार, भैया नई पीढ़ी का नया है बिहार, भैया फिर से एनडीए सरकार। तो हम भी जनता के बीच यही कह रहे थे। और ये गाना तो आपने गुनगुनाया, लेकिन जिस जनता ने सर इस तरीके से जिताया, एक बार बिहार के लोगों के लिए सर 4 लाइन। बिहार के लोगों के लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे बिहार के लोग जिस तरह से आज उत्साह दिखाए हैं, ऐतिहासिक जो जीत दिलाई है, वो सीना ठोक के पूरी दुनिया से कह सकते हैं हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। नहीं, पूरे संस्कारी तो हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम अहंकारी हैं कि कहें कि हम एकदम परिपूर्ण हैं। नहीं, अच्छा। परिपूर्ण तो कोई नहीं होता है। करेक्ट। पर यह है कि ये हमारे यहाँ बिहार में कहने का एक लहजा है, एक तरीका है कि भैया हम थोड़े संस्कारी हैं। जी, तो ये वो अंदाज है जी। सर गा तो दीजिए पूरा। ओ माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। तो आज बिहार का बच्चा ये गा रहा है। बिल्कुल सर।